नमस्कार। RO ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जो पहला वीडियो है वो हिंदी से संबंधित है, सामान्य हिंदी। डेली 8 बजे रात में ये वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा जीएस का भी वीडियो आपको 1 या 2 दिन में ही जल्दी मिलने लगेगा, और वो भी वीडियो आपको एक वीडियो डेली के डेली मिलेगा। तो यानी आपको सुबह करंट अफेयर्स, दोपहर में जीएस और रात में हिंदी, 3 वीडियो पर डे मिलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि ये जो हिंदी हो या जीएस हो या करंट अफेयर्स हो, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि पीडीएफ तो मिल जाएगी, लेकिन आपको चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, डेली के डेली अपनी खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स करते चलिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा अपेक्षाकृत आपको पीडीएफ रखने के। ओके, तो आज की शुरुआत हम लोग हिंदी से कर रहे हैं। हिंदी में आपको पता है कि 6 टॉपिक आते हैं करंट RO ARO में। विलोम, तद्भव, तत्सम, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विशेषण विशेष्य। इन 6 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स, विशेषण और विशेष्य को छोड़कर, इन 5 टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और डेली हम लोग ये 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, और बीच में हम लोग एक दिन पहले विशेषण और विशेष्य के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। फिर उसको भी मैं अपने जो डेली का ये वीडियो आएगा उसमें शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो यानी संपूर्ण तैयारी शुरू होने जा रही है। आज पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को मैं पूरा शेड्यूल बता दूं, मैं यही सोच रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जो हमारा हिंदी का वीडियो है उसमें आपको डेली के डेली 5 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और आगे चलकर कुछ दिन में 6 के 6 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके लगभग 10 विलोम डेली मैं आपको करवाऊंगा, और आपको भी नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में डेली के डेली 10, और डेली के डेली 10 याद भी करना है। ओके, इसके अलावा तद्भव तत्सम भी 10 के 10 आपको डेली लिखना है और याद करना है। शुद्ध अशुद्ध भी मैं लगभग 10 आपको डेली करवा दूंगा, और वो भी आपको याद करना है। पर्यायवाची 5 करवाऊंगा, क्योंकि पर्यायवाची एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो 5 शब्दों के पर्यायवाची आपको डेली जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखना है और याद करना है। ठीक है, इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द भी लगभग 5-6 डेली करवा दूंगा। तो इस प्रकार से आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपके पास एक अच्छा खासा संकलन होगा इन सभी 6 टॉपिक्स का अलग अलग। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। और अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इससे जुड़ सकें। सबसे पहले हम लोग विलोम देखते हैं, और ये जितने भी टॉपिक हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है, क्योंकि सब में बराबर बराबर क्वेश्चंस आते हैं, और सबको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में छोटी छोटी गलतियां जो है वही आपको प्रश्न को गलत करवा देती हैं और आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देती हैं। शुरुआत कर रहे हैं पहले विलोम शब्दों से। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। ओके, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। ये जो आज का जो विलोम का टॉपिक है, ये बैक ईयर की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। ठीक है, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चिरंतन का नश्वर। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, और उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। ठीक है, तो ये 10 विलोम शब्द हैं जो कि पिछले बैक ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं RO ARO की, उसमें ये आए हुए हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है तद्भव तत्सम। तद्भव ये हिंदी के शब्द माने जाते हैं, और तत्सम जो है उन्हीं के संस्कृत शब्द माने गए हैं। ठीक है, तो तत्सम का सीधा सा अर्थ आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए तत्सम का सीधा सा अर्थ संस्कृत शब्दों से होता है। जैसे चना, चना क्या है? तद्भव शब्द है। अब इसमें आपको दोनों याद करना है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी तत्सम पूछता है,
कभी कभी तद्भव पूछता है, और कभी कभी तद्भव तत्सम दोनों को जोड़े में दिया रहता है और पूछता है इनमें में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ये 3 टाइप से प्रश्न पूछता है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चना का चना का तत्सम जो होता है वो चणक होता है, चणक, ठीक है। थाली का तत्सम स्थाली होता है। ये प्रश्न आ चुका है पिछली बार की परीक्षा में, और उसमें थाली का जो ऑप्शन दिया था तत्सम में, उसमें स्थाल था, थाली था, थालिका थी, तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो थाली का तत्सम स्थाली होता है। हाथ का तत्सम हस्त होता है। डायन का तत्सम डाकिनी होता है। विनती का तत्सम विनति होता है, ठीक है। विनती जो है ये तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। विनति होगा तत्सम। ऊन का तत्सम ऊर्ण होता है। जामुन का तत्सम जम्बू होता है। सगुन का तत्सम शकुन होता है, शकुन। शकुन ये है तत्सम शब्द, और सगुन जो है वो तद्भव शब्द है। नयन का तत्सम नयन होता है, और पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है, ठीक है। तो ये 10 तत्भव और तत्सम शब्द थे जो कि पिछले ईयर की परीक्षाओं में RO में पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अशुद्ध और शुद्ध को। सबसे ज़्यादा गलती की संभावनाएं यहीं पर रहती हैं, और अशुद्ध और शुद्ध जो पूछता है आयोग, वो 2 तरीके से पूछता है। जिसमें पहला तरीका ये है को सीधा सीधा पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, और दूसरा वो वाक्य से पूछता है कि इन वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हम दोनों को करवाएंगे, पहले इसको करवाएंगे, उसके बाद उसकी कम से कम इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देंगे कि शायद उसी में से सब मिल जाए। बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। जैसे आविष्कार, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जो लिखा गया है उस पर ध्यान देना है, और लिखते समय भी ध्यान देना है कि हमको भी ऐसे ही लिखना है, नहीं तो यही चारों में आपको कन्फ्यूजन की स्थिति दे देगा अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे। जैसे देवारसी अगर आएगा तो ये गलत है, देवर्षि शुद्ध लिखा है, ठीक है। अब देवर्षि में भी ये वाला शाह होना चाहिए, बड़ा सा अगर लिखा रहेगा तो वो गलत है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। जमाता गलत लिखा है, जामाता होता है, ठीक है। जामाता हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जमाता कहते हैं, लेकिन वो अशुद्ध शब्द है। जामाता शुद्ध होता है। निरपेक्ष ऐसे अगर लिखा रहेगा तो वो बिल्कुल गलत है। निरपेक्ष में निरापेक्ष सब सही होना चाहिए, चारों। अनानास गलत है, अनानास सही है, ठीक है। न्यौछावर ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अव नहीं यो होता है, न्यौछावर होता है। तो ऐसे ही गलतियां बहुत सारी होती हैं, इसीलिए कहते हैं ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। राजमहल गलत लिखा है, राजमहल शुद्ध होता है। सट दर्शन गलत है, सड दर्शन सही होता है। क्लिष्ट ये अशुद्ध शब्द है, क्लिष्ट शुद्ध होता है, शुद्ध शब्द है क्लिष्ट। अनुग्रहीत ये गलत है, अनुग्रहित। अनुगृहीत ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। और ये इतनी बार आ चुका है परीक्षा में, ये आप सभी को पता होगा, अनुगृहीत होता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको शुद्ध उच्चारण करिए हमेशा, तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, अशुद्ध उच्चारण ही करते हैं, तो वही हम लोगों को पता रहता है, इसी वजह से हो जाती है गलती, ठीक है। चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची 5 पर्यायवाची हम लोग डेली के डेली पढ़ेंगे, तो भी लगभग 1 महीने में हमारे पास 150 पर्यायवाची का संकलन होगा। और ऐसे ही करके जब तक एग्ज़ाम आएगा, जितने भी पर्यायवाची बने हैं सबको हम लोग कर लेंगे आसानी से, और कब याद हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो सबसे पहले आम का पर्यायवाची देखते हैं। आम को रसाल कहा जाता है, सहकार कहा जाता है, अम्ब कहा जाता है, ठीक है। पिक बंधु कहा जाता है, पियम्बु कहा जाता है, और अतिसौरभ कहा जाता है। ये आम के पर्यायवाची हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अग्नि के पर्यायवाची को देखते हैं। देखिए पर्यायवाची में भी मैं उन्हीं शब्दों को ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा जो थोड़ा हटके हैं। जैसे अग्नि आग को कहते हैं, तो ये सभी को पता है कि आग को अग्नि कहा जाता है, तो ये मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। जो पता है वो नहीं, जो नहीं पता है उसका मैं पर्यायवाची देने की कोशिश करूँगा, और वो परीक्षा में वही पूछा भी जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची आग बहुत ही कम पूछने के चांसेस हैं।
अग्नि को अनल कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनल और अनिल इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनल माने आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, ठीक है। पावक, धनंजय, धनंजय भी अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन, वैश्वानर, कृशाणु और धूम्रकेतु ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची पाहन होता है, प्रस्तर होता है, अश्म होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अश्म, उपल, पाषाण और शंग भी कहते हैं पत्थर को। पत्थर का एक पर्यायवाची शंग भी होता है, ठीक है। यमुना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। यमुना ये सूर्य भगवान की पुत्री थी यमुना, इसीलिए इनके जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें सूर्य भगवान का भी जिक्र होता है, जो कि आपके लिए आसान हो सकता है। जैसे कृष्णा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पर्यायवाची है। यमुना कृष्णा को कहते हैं। अर्कजा, सूर्यजा, देखिए सूर्य का उल्लेख हुआ है। रवि तनया मतलब रवि की पुत्री यानी सूर्य की पुत्री। कालिंदी, कालिंदी भी यमुना को कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कृष्णा, अर्कजा, सूर्यजा, रवितनया और कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, समुद्र का पर्यायवाची देख लेते हैं। जलधि, उदधि, पारावर, ठीक है, पयोनिधि, अवधि, ये क्या है, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। देखिए समुद्र और बादल दोनों के पर्यायवाची में थोड़ा सा ही अंतर रहता है। जैसे जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन अगर जलद आ गया होता तो वो क्या होता, वो बादल का पर्यायवाची हो जाता। उदधि ये समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन अगर उदध आ गया होता तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता। खैर बादल का पर्यायवाची भी हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 पर्यायवाची आपको लिख के और आज ही के आज आपको याद करके रिवाइज भी करते चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम हो रहा है तब उसको पीछे पलट कर देख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का। आपको उसको अगले दिन 10 मिनट रिवाइज ज़रूर करना है, डेली के डेली। आज का जो लास्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको देखते हैं। इसको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो पहला वाक्यांश है हमारा वो है दिए गए उत्तर पर उत्तर। इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर, ठीक है। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। अब इसमें भी देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आया था, तो इसमें भी चषक को कई तरीके से लिखा गया था। चारों ऑप्शन में चषक था, लेकिन किसी में ये ऐसे लिखा गया था चषक, किसी में आधा शा लिख दिया गया था, किसी में ऐसे लिखा गया था और किसी में इस तरीके से लिखा गया था। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे इसको सही से लिखा जाएगा, नहीं तो ये आपको कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पर पैदा कर देगा। तो इस तरीके से भी आपको तैयार रखना है अपने आप को। खैर अगला है जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा ये दुरभिसंधि कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता कहा जाता है उसको। और अंतिम जो है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आकाशवृत्ति बहुत बार परीक्षा में आया है, ठीक है। तो ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ। तो आज के लिए इतना, और डेली की डेली इतना लगभग आप देख रहे होंगे इसमें 40 से 42 आपका सब मिला के हो गया है, जो कि पर्याप्त है। आप अगर 40-42 डेली की डेली याद कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक महीने में लगभग 1200-1300 ये जो हिंदी का टॉपिक है वो कवर कर ले जाएंगे। और ऐसे ऐसे करके हमको लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार आपका एग्ज़ाम आते आते हो जाएगा, जिससे कि बाहर आने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, डेली के डेली एक वीडियो आपको इसको ज़रूर मिलेगा। जीएस का जो मैंने 150 टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बताया था उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिलने लगेगा। तो सब कुछ यहाँ पर है, बस आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।